हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी ग्रुप सी का जो रिक्रूटमेंट आ रखा है उसका ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नेवी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि 327 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है, जो कि बॉट क्रू स्टाफ के लिए आपका निकाला गया है। तो यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन से पोस्ट के लिए निकाला गया, ग्रुप सी के लिए निकाला गया है, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, क्या आपकी एग्ज़ाम फीस रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर जॉब रास्ता पे देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा और अप्लाई लिंक पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो एक बार हम फॉर्म भरने से पहले एक बार इसका नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाला गया है, जो कि बॉट क्रू स्टाफ का आपका निकाला गया है, जो कि ग्रुप सी का आपका रहने वाला है। फिर यहाँ पर आपको नीचे आपको पोस्ट मिल जाएगी किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो सिरंग ऑफ लेस्कर हो गया आपका, जिसकी वैकेंसी 57 दी हुई है। फिर आपके लेस्कर हो गया, इसमें आपकी 192 वैकेंसी दी हुई है। फिर फायरमैन बोट क्रू हो गया जिसमें 73 वैकेंसी दी है। फिर आपकी टॉप पास हुई 5 वैकेंसी आपकी दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन भी बताया गया है। यदि आप सिरंग और लेस्कर के लिए कर रहे हैं तो 10वीं पास आपका होना जरूरी है, साथ में आपका सिरंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया है। लेस्कर के लिए मांगा गया है तो 10वीं पास प्लस नॉलेज ऑफ स्विमिंग आपके पास होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। फायरमैन के लिए कर रहे हैं तो 10वीं पास प्लस नॉलेज ऑफ स्विमिंग और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीट फॉर प्री सी ट्रेनिंग कोर्स, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। टॉप पास के लिए आपके पास सिर्फ 10वीं पास आपके पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ स्विमिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर भी सर्टिफिकेट मांगा, यहाँ पर सिर्फ आपसे 10वीं पास मांगा है और नॉलेज ऑफ स्विमिंग आपके पास होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बस हम देख लेते हैं किस तरह से इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जैसे ही आप जॉब रास्ते पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो जिससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सीधा अप्लाई का लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके मेन पोर्टल पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको यदि फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यदि ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपका क्लिक करेंगे। साथ में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस तरह का एससी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो उस पर आप क्लिक करके सर्टिफिकेट भी चेक कर पाएंगे कि किस टाइप का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे अपना नाम पूछेगा। ठीक है, आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड आपका मैं बता देता हूँ किस तरह का होना चाहिए आपका पासवर्ड। तो इस टाइप से आप अपना पासवर्ड है वो बना सकते हैं। फिर सेम आपको नीचे पासवर्ड डालना है। फिर आपसे यहाँ पे आंसर पूछा गया है 6+2, आपको जो भी आपका आंसर पूछा जाए उसको सॉल्व करके आप यहाँ पर आंसर आपको डालना है। तो जैसे हमारा 8 हो गया तो 8 हो गया, तो डिटेल डालकर आप इसको गेट स्टैंडर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप गेट स्टैंडर्ड पर करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP डालकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो एक बार अपना ईमेल एड्रेस डाल के और पासवर्ड डाल के जो आपने बनाया है वो डालकर एक बार इसका लॉगिन कर सकते हैं आप। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो इस तरह डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, जहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद अपना आपको सर नेम डालना है आपको। फिर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। फिर यहाँ आपको अपना फादर नेम मदर नेम डालना है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपके सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, तो वो पूछ रहा है तो उसको यस करेंगे आप। एंटर ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी। ठीक है, मटेरियल ऑफ डालना है आपको, मैरिड अनमैरिड है वो डालना है। फिर किस स्टेट से है वो आपको डालना है यहाँ पे, किस रिलीजन से आपका वो डालना है। आपने नाम चेंज किया या नहीं किया तो वो आपको यहाँ पर डालना है। अपनी आधार ID आपको डालनी है, आइडेंटिफाई कोई शरीर पर कोई मार्क्स है वो आपको डालना है, नेशनलिटी क्या है आपकी, मेल जेंडर क्या है वो आपको डालना है। फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, एड्रेस डालना है,
प्रेजेंट और परमानेंट दोनों आपको यहाँ पर डालना है। यदि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग डालना है। सेम है तो सिंपली आप इस पर यस कर दें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। जिससे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछेगा जो कम्युनिकेशन है आपको किस पे चाहिए, प्रेजेंट एड्रेस पे चाहिए या परमानेंट एड्रेस पे चाहिए। जिस पे भी चाहिए उस पर क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं आप इसको। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सीधा आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप करेंगे उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो अपनी एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। 10th की करनी है, किस बोर्ड से करा वो आपको डालना है, किस ईयर में पास करा वो आपको यहाँ पर डालना है, टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको नंबर डालना है, सर्टिफिकेट डेट डालनी है, एजुकेशन डिटेल डाल दी। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से आप आते हैं। ठीक है, तो वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछना है पीएस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, तो आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो सीधा नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे एक्स सर्विस मैन है तो यस कर देंगे, यदि हैं तो सर्विस मैन। तो उसके बाद डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, किस डिटेल कि आर्मी में है, नेवी में, एयरफोर्स जिसमें भी है आप वो उसकी डिटेल डाल सकते हैं। कब डिस्चार्ज हुए, कितना आपने सर्विस थी वो आपको डालना है। या नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। एक्स अग्निवीर थे तो यस कर सकते हैं, किस में थे फिर अपना रिलीज डेट डाल सकते हैं, नहीं सिंपली तो नो करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट अप्लाई है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। एजुकेशन डिटेल डाल दी हमने और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको क्या क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है। तो जैसे आप यहाँ पर नोटिस में आएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि आप सरंग और लेंस करके कर रहे हैं तो 10वीं पास प्लस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सरंग का। ठीक है, लेंस करके कर रहे हैं तो 10वीं प्लस आपके 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फायरमैन के लिए करें तो 10वीं प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास प्री ट्रेनिंग कोर्स का। और टॉप पास के लिए करें तो 10वीं पास आपके यहाँ पर मांगा गया है। तो जो भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप अपने पोस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आप इसके लिए अप्लाई करें तो यस कर देंगे, तो आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा आपसे। ठीक है, यदि आप लेस्कर के लिए कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो आप यहाँ पर वो डालना पड़ेगा, आपके पास है तो अवेलेबल। तो यदि आप पोस्ट ऑफ फायरमैन के लिए कर रहे हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पर आपने जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था वो उस कोर्स की डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है, और आप टॉप पास के लिए कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं। तो सिंपली आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि टॉप पास में सबसे कम वैकेंसी आपकी टॉप पास में है। उसके अलावा जो भी वैकेंसी है आपकी टोटल सबसे ज़्यादा लेस्कर के लेंगे, फिर सरंग लेस्कर में 57 है आपकी और फायरमैन में आपकी 73 वैकेंसी है आपकी। तो सिंपली आप हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे अपना कैंडिडेट का फ़ोटो मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो वो आपसे मांगा है फ़ोटो साइज़, कलर, फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड एंड में आपसे मांगा गया है फ़ोटो जो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिक्स सिग्नेचर आपसे मांगा गया है। ठीक है, ब्लैक इंक से होना चाहिए, वाइट पेपर में ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डिटेल फिल कर देंगे तो यहाँ से आपका प्रीव्यू मांगेगा आपसे, तो आपको एक बार चेक कर लेना जो भी डिटेल्स आपने डाली वो सारी करेक्ट है या नहीं है। कुछ गलत है तो आप एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं, यदि सब कुछ ओके है तो सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखा देगा। तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है इंडियन नेवी है ग्रुप सी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आप भर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको तो जॉब रास्ता पे आ सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से आप नेवी ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट 2025 का जो नोटिफिकेशन आ रखा है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।